मैं शेर खान नहीं हूँ, अच्छा है, वरना तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती। हमने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। उसकी याद आती है। कैसा रहेगा अगर हम सबको यकीन दिला दें कि ये हड्डियां शेर खान की हैं? फिर हमारे मालिक शेर खान को बस कुछ देर छुपना होगा और फिर जब सबको लगेगा कि वो मर चुका है, सब जानवर उससे होशियार रहना बंद कर देंगे। वो अकेले घूमेंगे बिना किसी डर या शक के और तभी स्क्रंच शेर खान उनका काम तमाम कर देगा। हम सबको ये भरोसा कैसे दिलाएंगे? ये मैं हूँ रिकी टिकी, जो नहीं है जरा सा पिकी। ओ शेर खान मेरे मालिक इतनी जल्दी चले गए। बहुत बुरा हुआ, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। शेर खान आखिर मर गया। चलो छुटकारा मिला, और ये खबर सुनकर सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं होने वाली। चलो, किसी की भूख तो अब भी बरकरार है। समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे मरा या मारा गया होगा। हमें चलकर देखना चाहिए। मैंने आज तक किसी जानवर के मरने के बाद इतनी जल्दी हड्डियों का ढेर बनते नहीं देखा। हमें भी उन्हें जिंदा देखे हुए जमाना बीत गया था। मैं हड्डियों की जांच करके देखना चाहूंगा कि ये कितना बूढ़ा था। अब उससे क्या फर्क पड़ता है? जरा मुझे बताओगे आप? तुम मुझसे मरने के बाद भी शांति से नहीं रहने दोगे? हाँ? तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करते थे? ये भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचते थे। इतना कि वो मुझे मारना चाहता था। हाँ, वो तो है। पता है, एक रिवाज है जिसके मुताबिक तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन की लाश के साथ एक रात बितानी होती है। शेर खान के साथ अकेले? इस हालत में भी उसके साथ अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। हम मिलकर एक सभा बुला सकते हैं। क्यों नहीं? आखिरकार वो जंगल का एक बहुत बड़ा जानवर था। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मरे हुए जानवर की इज्जत करना सीखो। ठीक है, मैं इसे नहीं छूंगा। अब हमें बस ये अच्छी खबर फैलानी है। सही कहा, हम इसे रोने धोने के लिए छोड़ देते हैं। ये बहुत ही शातिर प्लान है। अब कोई भी चौकन्ना नहीं होगा, खास करके वो इंसान का बच्चा जो जंगल में आजाद घूमेगा, सोचते हुए कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे सम्मान में एक शोक सभा बुलाई गई है। सारे जानवर आ रहे हैं। मैं वाकई सुनना चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको लगता नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं मालिक? मैं ये सुनने के लिए बेकरार हूँ कि वो मेरी तारीफ में क्या कहेंगे। क्या हुआ? मरने वाले की तारीफ होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, मैं जाकर सभा शुरू करता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी हमारे दोस्त और मालिक शेर खान को बहुत पसंद करते थे और इसलिए आप सब यहाँ पर आए हुए हैं अपना आखिरी प्रणाम देने के लिए। माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं कहना चाहूंगी कि शेर खान बहुत ही निर्दयी था। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और उसकी आंखें सुअर जैसी थी। हम वो कैसे दिखते थे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें बस हमारी मालिक की अच्छी बातों के बारे में बोलना है। उसे छोटे और कमजोरों पर ही हमला करना अच्छा लगता था। उसकी कभी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत शर्म की बात है कि शेर खान जैसा ताकतवर जानवर इतना स्वार्थी था। वो अच्छे काम कर सकता था। ओह शेर खान अपने नुकीले दांतों और धारियों के साथ। मुझे याद है जब तुम नन्हे कब हुआ करते थे, तुमने एक दिन केला खा लिया था ये सोचकर कि वो चिपकली है। ये एक शोक सभा होनी चाहिए और ये लोग बस अपनी तारीफ और बकवास बातें कर रहे हैं। जरा इंतजार कीजिए। कहा जाता है कि बड़े टाइगर्स बहुत सारी जिंदगियां जीते हैं। शेर खान अभी भी कहीं जिंदा है, लेकिन किसी दूसरे रूप में। शुक्रिया पोनिया, ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। वैसे मैं बताना भूल गया कि अंदर से शेर खान इतना भी बुरा नहीं था। शेर खान,
अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि शेर खान ने क्या रूप लिया है मुझे बता देना, ठीक है? भूल मत जाना। तो कहानी के मुताबिक शेर खान ने अब कौन सा रूप लिया होगा? हाँ, वो पेड़ या जानवर कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज ही हो सकती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी गंध से। गंध हमेशा एक जैसी रहती है। अगर हम उसकी गंध ढूंढे तो हमें नया शेर खान मिल जाएगा। यहाँ टाइगर की बड़ी तेज गंध आ रही है। वो टाइगर की गंध का पीछा करेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? ताकि आपकी मीठी गंध मुझ पर चिपक जाए। आपने सुना ना, वो आपकी गंध का पीछा करने वाले हैं। हम दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा, मोगली एक गंध का पीछा करेगा और बगीरा दूसरी का। यहाँ पर। शेर खान, एक खजूर? उन्हें लगता है कि मैं एक खजूर का पेड़ बन गया हूँ। अजीब बात है कि गंध घूम रही है। ये खजूर शेर खान नहीं हो सकता। हो सकता है वो अब तक किसी और रूप में बदल चुका हो। कहानी के मुताबिक एक टाइगर 9 जिंदगियां तक जी सकता है। बेहतर होगा उन्हें जल्दी ही कोई इज्जतदार चीज मिल जाए। क्या तुम जानते थे वो बहुत घमंडी था? उसे घमंड नहीं कहते हैं, उसे गर्व कहते हैं। ये उसी की गंध है। शेर खान एक मक्खी बनकर लौटा है यहाँ। मैं कभी मक्खी नहीं बनूंगा। मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा। इस तरह फड़फड़ाने से कोई मतलब नहीं। शेर खान मेरे प्यारे दोस्त, तुम एक मक्खी बन गए हो और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये शेर खान नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो इतनी जल्दी एक पैंथर के पेट में नहीं जाता। मैं बाएं जाता हूँ, आप दाएं जाइए। मुझे टाइगर की गंध दाएं और बाएं दोनों तरफ से आ रही है। शायद शेर खान ने 2 अलग जानवरों का रूप ले लिया हो। ये अच्छा हुआ। मेरा प्लान उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे से काम कर गया। इसमें से टाइगर की बहुत तेज गंध आ रही है। क्या शेर खान बंदर बन गया होगा? हेलो बगीरा। मुझे नहीं लगता तुम शेर खान हो, भले ही तुम में से उतनी बदबू क्यों ना आ रही हो। शायद मोगली को उसे ढूंढने में कामयाबी मिली हो। उप्स। शेर खान, क्या ये तुम हो? तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे शायद। क्या वो फिर से अपने टाइगर के रूप में आ सकता है? ऐसा होना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और उसका स्वभाव? ओह नहीं, वो बस एक अच्छा दयालु टाइगर है। देखो, तुम उसकी मूंछें भी खींच सकते हो। कोशिश करो, वो कुछ नहीं करेगा। वाओ, ये तो कमाल हो गया। अगर मैं अपना सर इसके मुंह में डाल दूं तो भी ये कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। अच्छे बनो प्यारे नन्हे टाइगर। मुझे तुमसे डर नहीं लगता शेर खान। आगे बढ़िए मालिक, मैं संभालता हूँ। मोगली आपका है। अच्छा हुआ तुम आ गए। ठीक है शेर खान, तुम इस हड्डी को अपनी यादगार के तौर पर रख लो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो हड्डियां शेर खान की नहीं हैं? जंगल में एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं कार्बन, और इसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि हड्डी कितनी पुरानी है। वो हड्डियां इतनी पुरानी हैं कि वो शेर खान की हो ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी बल्लू कि क्या तुम हमारे किसी महान बुद्धिमान जानवर का रूप तो नहीं हो?
सर की चोट बहुत भारी थी। उसे लगता है कि वो हड्डी उसके परिवार के किसी सदस्य की है। क्या आपको याद है नानी माँ, जब मैं एक नन्हा कब हुआ करता था? एक राक्षस! भागो यहाँ से! मदद करो! एक भयानक राक्षस! राक्षस! भागो! भागो! जल्दी भागो यहाँ से! मदद! मदद! एक भयानक राक्षस! एक मकड़ी! क्या एक मकड़ी? बहुत बड़ी काली लंबी बालों वाली टांगे हैं। वो मकड़ी तुमसे ज्यादा डरी हुई होगी। तुम इतना शोर जो मचा रहे हो। लेकिन वो बहुत बड़ी है, एक पेड़ से भी बड़ी है। और तुम सब भाग गए। पूरा झुंड जंगल में बिखर गया हो। मुझे नहीं लगता कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस खतरे और बंदरों के इस तरह जंगल में सभी के इलाके में बिखरने से सभी जानवरों पर असर पड़ सकता है। अगर वो मकड़ी इतनी बड़ी है जितना ये बता रहे हैं, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबको साथ मिलकर इस मकड़ी से निपटना होगा और हमारे दोस्तों को उनका इलाका वापस करवाना होगा। अगर वो सच में है तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो अपने परिवार को ले आएगी और जंगल का हमारा हिस्सा भी हथिया लेगी। बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा है, तो अब हम चलें? तब तक के लिए तुम बंदरों का यहाँ स्वागत है। किसी को कोई परेशानी है? हाँ, स्वागत है। वैसे मेरे इलाके में तो नहीं है। मैं बहुत हल्की नींद लेती हूँ और ये बंदर मुझे सोने नहीं देते। पता है, उन्हें भी आराम नहीं मिलेगा। मेरे कांटे हर किसी को पसंद नहीं आते। मेरे यहाँ भी नहीं। इन बदमाशों ने छुपने की कोशिश में मेरी मांड को तोड़कर बर्बाद कर दिया है। मैं इन सब बदतमीज बंदरों के साथ नहीं रह सकता। जब किसी में से बदबू आती हो तो उसे चुप रहना चाहिए। माफ करना, हम सबके रहने या बच्चे पालने का तरीका एक जैसा नहीं है। इसकी वजह से हमें और बंदरों दोनों को बहुत परेशानी होगी। देखो, हमें इस मकड़ी वाली समस्या का समाधान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैंने कुछ और जानवरों से बात की है कि मैं इन सबकी नेता हूँ और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि बंदर यहाँ रहें। वो सबके लिए मुसीबत है। कौन कहता है कि ये मकड़ी हमारे इलाके में घुसने का एक बहाना नहीं है? एक बहाना? जब उसे देखोगी तो डर के भाग जाओगी। हे, ये झगड़ा करने का समय नहीं है। हमें कुछ करना होगा। तब तक हम इनके लिए अच्छी जगह तलाशते हैं, लेकिन हमारे इलाके के पास नहीं। वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं। और मुझसे तो बहुत ही दूर। प्लीज। ठीक है, वो सब यहाँ हमारे पेड़ के नीचे रह सकते हैं। लो, बात खत्म। क्या अब हम जाकर देख सकते हैं? हाँ, उन्हें यहाँ रहने दो। नहीं, ये बहुत नजदीक है। इनका शोर मेरी मांड के कोने कोने तक पहुँचेगा। तुम्हारे घर की तरफ वहाँ जगह नहीं है। तुम्हें और क्या चाहिए? इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा ही। कितने स्वार्थी हैं सब। हमारा झुंड किसी मकड़ी के डर से बेघर बेसहारा जंगल में घूम रहा है और जरा देखो तुम सबको अपनी शांति की पड़ी हुई है। और अगर वो मकड़ी तुम्हें ही खाने आ गई तो क्या करोगे तुम सब? मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है। चिंता मत करो, हम उनके बिना ही कुछ करते हैं। वो बहुत स्वार्थी है। अब मुझे बताओ कि वो मकड़ी कहाँ छुपी है? खंडरों में। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। वो बहुत बड़ी थी। उसकी 6 बड़ी टांगे थी और वो उन्हें हिला रही थी हमें पकड़ने के लिए। गुड नाइट। सुबह बात करते हैं। अच्छे से सोना। तब से वो मुझे नहीं मिले। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो जरूर कहीं छुप गए होंगे और डरे हुए होंगे। जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। पर कोई हमें रखना नहीं चाहता। हम कहाँ ढूंढे? हो सकता है वो खंडर में अकेले रह गए हो या मकड़ी ने पकड़ लिया। ऐसा नहीं हुआ होगा।
सब कितने डरपोक हैं। उन्हें से भागते हुए देखकर बड़ा मजा आया। मैं भी बहुत परेशान हूँ। कोई मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोशिश तो करो प्लीज। शायद तुम्हारे दोस्त ठंडी गुफा में रह गए होंगे। लेकिन उस मकड़ी का क्या? हमें बाकियों का इंतजार करना चाहिए। भूल जाओ, इन्हें वहाँ जाने से ज्यादा झगड़ा करने से मतलब है। हम वहाँ बहुत सावधान रहेंगे, घबराओ मत। मालिक, मालिक, वो इंसान का बच्चा लगभग अकेला है और वो जा रहा है ठंडी गुफा की ओर। मैंने देखा है वहाँ पर एक। जानता हूँ। अब चुप रहो और मुझे शिकार करने दो। रुक जाओ, अभी इसी वक्त। और मैंने बहुत कस के गांठ बांध ली। इसे खोलना बहुत मुश्किल होगा। तुम मेरे बारे में बहुत देर तक सोचोगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं एक और गांठ लगा लूंगा। अच्छा हुआ जो तुम सब मिल गए। मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा। मुझे लगा मकड़ी ने तुम्हें पकड़ लिया, पर वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। हमें जाना चाहिए। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या तुम्हें केला खाना है? जब मकड़ी दीवार से बाहर आई तब तुम तीनों कहाँ थे? सो रहे थे, है ना? मैं सोया नहीं था। मैंने मकड़ी को बाहर आते देखा वहाँ से। हाँ, सही कहा। मैंने भी देखा था। और तुम सब भागे नहीं? नहीं, हम डरपोक थोड़ा ही हैं। सही कहा ना? देखो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। शांत रहो, शांत रहो। मोगली दिखाई नहीं दे रहा। ओ नहीं, वो बिना बताए ही ठंडी गुफा की ओर चला गया है। हाँ, मुझे तो लगता है ट्रिकी भी उसके साथ गया है, क्योंकि वो भी गायब है। अब हमें झगड़ा किए बिना चलना चाहिए। हम सब इसकी तह तक पहुंच सकते हैं। मैंने इतने सालों में पहली बार इस जंगल में किसी बड़ी मकड़ी के बारे में सुना है। इस बार तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। वो देखो, काफी बड़ी है। नहीं, मकड़ी कहाँ चली गई? तुम्हारे सामने है। नहीं, मेरे सामने तो नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? अच्छा, मैं समझाती हूँ। ए, तुम तीनों बदमाश, तीनों एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर करो। ओह, मकड़ी! अब समझ में आया? इन्हें तो मैं देखूंगी। तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। पर उन्होंने शेर खान को तो भगा दिया, और अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये तो सच है, हमारी वजह से। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी मोगली। तुम्हें इस तरह खतरे के सामने नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम सब झगड़ा कर रहे थे। वैसे भी उस बड़ी मकड़ी वाली बात पर मुझे यकीन हुआ ही नहीं था। वाकई? क्यों? क्योंकि ट्रिकी ने बताया था कि उसकी 6 टांगे थी। कभी 6 टांगों वाली मकड़ी देखी है क्या? सही कहा, वो ज्यादा नहीं होती। मकड़ियों की हमेशा 8 टांगे होती हैं, 6 नहीं। मैं भी यही कहने वाला था। क्या आपको मकड़ियों से डर लगता है मालिक? इतनी बेवकूफी भरी बात सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल नहीं, शेर खान किसी से नहीं डरता। बहुत जल्दी आप वहाँ से भाग आए। वो मेरे दांत की वजह से अचानक इसमें दर्द शुरू हो गया। आप तो किसी पत्ते की तरह कांप रहे हैं। मुझे ठंड लग गई है। तुम मेरी बातों पर शक तो नहीं कर रहे हो, है ना?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं मालिक। क्या तुम करीब से मेरा खराब दांत देखना चाहते हो? तुम कमजोर बेवकूफ कहीं के, तो यहाँ आकर देखो। अच्छी।